जिस दिन हमारे यहाँ पर श्राद्ध हो उस दिन वैसे तो विधान यही है कि पिंडदान आदि श्राद्ध की पूरी प्रक्रिया संपन्न की जाए, लेकिन यदि पिंडदान आदि हम नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो भी उस दिन हमें पंचबली नाम का एक छोटा सा कृत्य अवश्य करना चाहिए। वो ब्राह्मण भोजन से पहले होता है। तो पंचबली में क्या होता है कि गाय को, कुत्ते को, कौवे को, देवताओं को और चींटियों को अन्न दिया जाता है। हमारी रसोई में जो कुछ भी बना होता है उसको एक स्थान पर एकत्र करके कुछ जगहों पर उसको बिल्कुल मिला लेते हैं, ऐसा भी किया जा सकता है। अथवा एक पूड़ी पर सब चीज़ें, वस्तुएं, पदार्थ रख करके भी ऐसा किया जा सकता है। तो एक पूड़ी पर सब पदार्थ रख करके वो गाय का भाग अलग निश्चित कर दिया जाए। उसके बाद एक पूड़ी पर सब वस्तु रख करके कुत्ते का भाग अलग सुनिश्चित किया जाए। उसके बाद एक पूड़ी पर सब चीज़ रख करके वो कौवे का भाग सुनिश्चित किया जाए। उसके बाद एक पूड़ी पर फिर दोबारा सब चीज़ रख करके वो देवताओं के लिए सुनिश्चित किया जाए। और पांचवा एक पूड़ी पर सब चीज़ रख करके वो चींटियों के लिए भाग निकाला जाए। तो इस प्रकार से ये 5 भाग अन्न के जो भी हमारी रसोई में जो कुछ बना है वो निकालना चाहिए, और वो अपने अपने स्थानों पर अपने अपने पात्रों को दे देना चाहिए। जैसे गाय का भाग गाय को दे देना चाहिए, कुत्ते का भाग कुत्ते को दे देना चाहिए, कौवे का भाग पक्षियों को, कौवों को दे देना चाहिए, देवताओं का भाग भी गाय को दिया जा सकता है, और जो चींटियों का भाग है वो चींटियों को दे देना चाहिए। इसके उपरांत फिर ब्राह्मण भोजन की प्रक्रिया को संपन्न करना चाहिए। तो ये पंचबली तो अनिवार्य रूप से हमको श्राद्ध के दिन करना ही चाहिए। वैसे तो ये नित्य प्रति का कर्म है कि हम रोज ही हमारी रसोई में जो कुछ बने उसके छोटे छोटे 5 भाग करके इन 5 स्थानों पर 5 भागों को यथा स्थान, यथा पात्र के अनुसार विभाजित कर दें। लेकिन यदि प्रतिदिन नहीं कर सकते तो श्राद्ध वाले दिन अवश्य करना चाहिए। इसी को पंचबली कहते हैं। इसी में काक बलि आती है, जो कौवे का भाग निकाला जाता है, जिसको हम छत पर रख देते हैं। तो ये जो छत पर हम रखते हैं कौवों के लिए, ये कोई पितरों के लिए नहीं रखा जाता। ये काक बलि है, पक्षियों के लिए है। मतलब हमारे सनातन धर्म में ये व्यवस्था है कि हमारी रसोई में सभी के लिए भाग है, पक्षियों के लिए, चींटियों के लिए, भगवान के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए। तो ये कौवों का, पक्षियों का भाग है, वो दिया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पितर कौवा बनकर आते हैं। पितर तो ब्राह्मणों के रूप में, वायु रूप से, ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मणों के मुख से आपका श्राद्ध पदार्थ ग्रहण करते हैं। कौवा बन करके हमारे पूर्वज पितर नहीं आते। ये कुछ विधर्मी लोगों ने, कुछ सनातन धर्म के विरोधी जो संगठन हैं, संस्थाएं हैं, कुछ समाज हैं, उन्होंने ये समाज में भ्रांति फैला दी है कि छत पर जो कौवों को डाला जाता है पदार्थ, तो कौवे बनकर ही हमारे पूर्वज पितर आते हैं। इस भ्रांति को समाप्त करिए। हमारे पूर्वज ब्राह्मणों के रूप में, ब्राह्मणों के मुख से, ब्राह्मणों के द्वारा वायु रूप से हमारे भोज्य पदार्थ स्वीकार करते हैं। उससे तृप्त होकर के ही हमको हमारे पूर्वज आशीर्वाद देते हैं।